ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम् योऽसावादित्यपुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री आप सभी को वासंती नवषष्ठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नवषष्ठी पर्व को आज वर्तमान में होलिकोत्सव के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह हमारा पर्व सृष्टि के प्रारंभ से प्रचलित है। आज जो वर्तमान में उस पर्व का विकृत रूप हुआ है, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज इस पर्व को रंगोत्सव, होलिकोत्सव के नाम से जाना जाता है। आज इस पर्व को किस प्रकार मनाया जाता है, उसके पीछे क्या क्या कहानियां हैं, उन सब पर संक्षेप में हम विचार करेंगे। आज होली के पर्व को एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल उड़ेल कर मनाया जाता है। कहीं कहीं इस पर्व का बड़ा विकृत रूप है। बरसाने की लठमार होली प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में शाहजहांपुर शहर में ही होली का इतना विभत्स स्वरूप है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जिसने उसको प्रत्यक्ष देखा है, वात्सव में अपने पर्वों के प्रति ऐसे कुत्सित कर्मों को देखकर ग्लानि उत्पन्न होती है। उत्सव के दिन, पर्व के दिन जब एक व्यक्ति भांग और शराब के नशे में धुत होकर कहीं नाली में, कहीं कीचड़ में पड़ा हुआ दिखाई देता है तो पर्वों से हमें घृणा होने लगती है। ये कुत्सित विकृति कहां से हमारे मस्तिष्कों में उत्पन्न हुई? हम विश्व गुरु की संतानें अपने पर्व, अपने संस्कृतियों को इतने उल्लास और उत्साह से मनाते थे, जिनका वैज्ञानिक आधार था, वह सब हमने समाप्त कर दिया। भांग पीकर, शराब पीकर, भांग के लड्डू खाकर क्या पर्व मनाए जाते हैं? आज जो होली का यह विकृत स्वरूप बना हुआ है, उसके पीछे अनेक कुतर्क दिए जाते हैं, अनेक काल्पनिक कहानियां गढ़ ली जाती हैं और उन्हें प्रसारित किया जाता है और सत्य को छिपा दिया जाता है। वास्तव में इस पर्व का नाम नवषष्ठी पर्व है। अब चूंकि यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम है वासंती नवषष्ठी पर्व। वसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसलिए यह वासंती है। नव कहते हैं नए को, सस्य कहते हैं अनाज को, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, अर्थात नए अन्न से यज्ञ किया जाता है आज के दिन। और सामूहिक रूप से गांव गांव में बड़े बड़े बृहद यज्ञों का आयोजन किया जाता है। जब हमारे यहां नई फसल आती है, उसका प्रथम भाग हम देवताओं को अर्पित करते हैं। आज भी ऐसी हमारे यहां मान्यताएं हैं कि एक अनाज की ढेरी अलग लगा देते हैं, ये देवताओं के लिए है। अब वह देवता कौन? इस अनाज से हम यज्ञ करते हैं। प्रथम भाग अग्नि को अर्पित किया जाता है और सामूहिक यज्ञ किए जाते थे गांव गांव, नगर नगर बैठ करके। आज भी होली के दिन
सामूहिक स्थान पर एकत्रित तो होते हैं, होली जलाई जाती है, वहां पर कितना प्रदूषण फैलाया जाता है। कहां एक और यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म मनाया जाता था, यज्ञ किया जाता था वायुमंडल की शुद्धिकरण के लिए। आज पर्व मना रहे हैं वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने के लिए, परस्पर लड़ाई झगड़े करने के लिए, नशे में धुत होकर एक दूसरे से मारपीट करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, एक दूसरे के वस्त्र फाड़ने के लिए। क्या ऐसे पर्व मनाए जाते हैं? क्या हमारे ये पर्व हैं? ये पर्व हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। हम अपनी संस्कृति को दूषित धूमिल ना करें, हम अपने पूर्वजों के गौरव की रक्षा करें, हम अपने पूर्वजों के महान आदर्शों को समझें, हम अनुसरण करें, उस मार्ग पर, सत्य मार्ग पर हम बढ़ें। कहते हैं होली का पर्व तब से मनाया जाता है जब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा इससे एक जोड़ी है कि प्रहलाद ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और वो चूंकि प्रहलाद से ईर्ष्या करने लगा था, प्रहलाद चूंकि विष्णु का भक्त था, ईश्वर का भक्त था, प्रहलाद चाहता था कि अपनी भक्ति हो, मेरा ही नाम चले, मेरी ही पूजा हो। उसने अपने पुत्र को मारने की योजनाएं बनाई, अपनी बहन को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि यदि वह अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसे जलाएगी नहीं। कैसी काल्पनिक कथाएं हैं। अग्नि का गुण ही जलाने का है, अग्नि का गुण ही प्रकाश देने का है, अग्नि का गुण ही ऊष्मा देने का है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको अग्नि भस्म ना कर देती हो। सोचने का विषय है, तर्क का विषय है। वास्तव में होली के पर्व पर जब हम होली में अन्न भूनते हैं, अभी भी प्रथा है जौ की बालियां भून कर लाई जाती हैं, और पहले होले, चने के जो होले भूने जाते थे, अग्नि में भूनकर अनाज को खाया जाता था। अब जो ऊपर का आवरण है, छिलका है, संस्कृत में उसी को होलिका कहा जाता है, और अन्न के अंदर की जो गिरी है उसी को प्रहलाद की संज्ञा दी जाती है। अब कथा इस प्रकार जोड़ी कि जो ऊपर का आवरण अन्न का है केवल वो जल जाता है, प्रहलाद सुरक्षित रहता है, अन्न की गिरी अंदर सुरक्षित रहती है, भुनकर वह पौष्टिक हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, उसका भोजन किया जाता था। अब सत्य सिद्धांतों को लुप्त करने के लिए ये काल्पनिक कथाएं चला दी गई। वास्तव में इस दिन हम सब फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ये वासंती नवषष्ठी पर्व मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, हर्षोल्लास से। और हम मनाएं पर्वों को, अपने संबंधियों को बुलाएं, मित्रों को बुलाएं, और परस्पर बैठ करके धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की चर्चा करें, सामूहिक यज्ञों का अनुष्ठान करें, अच्छे पकवान बनाएं, मिष्ठान बनाएं, परस्पर भोज करें, हर्ष उल्लास मनाएं। ये तो पर्व मनाने की विधि अच्छी लगती है। और शराब पीकर गलियों में घूमना, हुड़दंग करना, मार पिटाई करना, झगड़े करना, अनजाने में किसी को शराब पिला देना, भांग पिला देना, ये कैसा पर्व मनाना है? ये अपनी संस्कृति को दूषित करना है, प्रदूषित करना है। आइए हम दृढ़ संकल्प लें कि अब की होली हम यज्ञ के साथ ही मनाएंगे, और अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अपने यहाँ वायुमंडल का शुद्धिकरण करेंगे। हम अपने मित्रों को, हम अपने संबंधियों को प्रेरित करेंगे इस पर्व को विधिवत मनाने के लिए, ताकि हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके, हमारे धर्म की रक्षा हो सके, हमारे राष्ट्र का गौरव अक्षुण्ण रह सके। हम विधर्मियों के बहकावे में ना आएं, हम कुतर्कों के बहकावे में ना आएं, और उनके बहकावे में आकर हम अपने पर्वों को विकृत ना करें। आइए हम सभी संकल्प लें, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके हम सपरिवार सामूहिक रूप से अपने घरों में यज्ञ अवश्य करें, मिष्ठान बनाएं। अन्न का हवि दी ही जाती है यज्ञों में, उसको भी हम यथा सामर्थ्य प्रयास करें, और परस्पर पर्व के विषय में, धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में चर्चा करें, एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करें, सिद्धांतों की हम रक्षा करें। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक
प्रचारित और प्रसारित कीजिए ताकि सभी इस नवषष्ठी पर्व के महत्व और इसकी वास्तविकता को समझ सकें, जान सकें। आप अधिक से अधिक इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इन सत्य सिद्धांतों का आपको भी समय समय पर ज्ञान होता रहे, आगामी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।